नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 2, 3 या 5, उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। आज उस संज्ञा के 5 भेदों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसे शब्द, ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, स्थान विशेष का बोध होता है। तो क्या होगा? वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध होता है, विशेष का बोध होता है। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी परीक्षा में, वो यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इसमें अब बहुत विस्तार से हिंदी आने लगी है। रटने वाला व्यक्ति हिंदी के प्रश्नों को नहीं कर पाता। जो किसी चीज को समझ लेता है वो उसे आराम से कर लेता है। आपको समझ में आ जाए संज्ञा क्या चीज है, संज्ञा होता क्या है, किसे कहते हैं, तो आपको वो रटनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध होता है। जैसे हमने लखनऊ कहा तो शहर का बोध हो गया, और शहर कहा तो दुनिया भर के सारे शहर उसमें आ गए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही शब्द इसमें आते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें, लखनऊ, या इसमें हम कह देते भारत, बोल देते हिमालय, इसमें आ जाएगा राम, कृष्ण आदि अनेक चीजें आ सकती हैं। बहुत से जो भी नाम हैं, किसी व्यक्ति के नाम है, वस्तु के नाम है, विशेष के, ऐसे जिनका नाम उच्चारण करने से किसी एक का बोध हो जाता है। सूर्य है, चंद्रमा है, किसी एक विशेष का बोध हो जाता है, वो सभी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। फिर आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आते हैं जिनका बहुवचन हो सकता है, यानी वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वर्ग, किसी जाति या उस संपूर्ण प्रजाति का बोध होता है, वे संज्ञा शब्द। अब यहां संज्ञा की जगह एक और लिख सकते हो, वे विकारी शब्द, ताकि आपको ध्यान रहे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसलिए वो लिखना ज्यादा अनिवार्य है। वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जिनसे जिससे किसी जगह लिखो संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है, वर्ग का बोध होता है, पूरी जाति या वर्ग। अब इसमें अगर एक आप स्पेशल चीज चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, यहां नोट करके लिख लीजिएगा, यह ऐसे एक वचन शब्द होते हैं, ये ऐसे एक वचन शब्द होते हैं जिनका बहुवचन हो सकता है, जिनका बहुवचन हो सकता है, यानी ऐसे एक वचन शब्द हैं जिनका बहुवचन किया जा सकता है। इनका बहुवचन नहीं होगा, इनका बहुवचन हो जाएगा। जैसे करके अगर इसमें शब्द आएंगे उनको आप देख लेंगे कौन कौन शब्द आ जाएंगे। जैसे लड़की, पुस्तक, विद्यालय,
महिला, देश, राज्य आदि शब्दों का इसमें बोध होगा। बहुत से ऐसे शब्द हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें किसी विशेष विद्यालय विशेष पुस्तक का बोध न किया जाए, ये आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अब व्यक्तिवाचक से अभी इनके एक समरी भी आपको बता देंगे इकट्ठा, ताकि समझने में आपको बहुत सा आसानी हो जाए। नोट भी कर सकते हो, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाए। इसके बाद में आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। 3 नंबर पे द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं। पदार्थ वाचक संज्ञा, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, ये विकारी बार बार इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपके संज्ञान में आ जाए। संज्ञा विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं, परिवर्तनीय शब्दों की श्रेणी में आते हैं। वे विकारी शब्द जिनसे नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। ऐसी चीजें आएंगी जो नापी जा सकती हैं, तौली जा सकती है। अब यहां ध्यान रखिएगा क्या आएगा, जैसे शराब, पानी, शरबत, पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा। ध्यान रखिएगा कोई भी सब्जी ले लो, आलू, बैंगन, जो तौली जाती है, अनाज ले लो, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, कोई भी ऐसी चीज ले लो जो या तो नापी जाती होंगी या तौली जाती होंगी। अब यहाँ क्या ध्यान रखिएगा कुछ खास, देखो प्रारंभ में ये लिखा है ये चीजें जो है ये एक प्रकार से तरल पदार्थ है। क्या है ये? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ होने के नाते कई बार परीक्षा पूछा गया कि शरबत किस प्रकार की संज्ञा है। अब उन्होंने वहां द्रव्यवाचक लिखा ही नहीं, उन्होंने क्या लिख दिया वहां पे? उन्होंने वहां पर लिख दिया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपने कहा कि द्रव्यवाचक तो संज्ञा कोई होती ही नहीं है, क्योंकि तरल पदार्थ है, ये द्रव में आते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी विकल्प हो सकता है, वही सही होगा, वही आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी शब्द आएंगे इन शब्दों का बहुवचन नहीं होता है। क्या ध्यान रखिएगा, इनका बहुवचन नहीं होता है। एक बार परीक्षा में आया था कि सोना का बहुवचन क्या होगा? सोना का बहुवचन सोना ही है। प्रायः हम बोलचाल में कहते हैं सोने का भाव क्या है, तो वो सोने का भाव ये गलत शब्द है, ये प्रचलन में तो हो सकता है, लेकिन सोना का बहुवचन सोना ही है। ध्यान रखिएगा जो चीजें नापी जाती हैं या तौली जाती हैं उनका बहुवचन नहीं होता। ये अब बिल्कुल संज्ञान में आपको रखना है। द्रव्यवाचक के बाद में अब आपका आता है, नाप तौल वाली चीजें हैं इसमें, अब आपका आता है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? समूह या समुदायवाचक। वे विकारी शब्द जिनसे किसी समूह का यानी समुदाय का, समूह का बोध माने होता ज्ञान, बोध होता है। बोध मीन्स क्या हो जाएगा? ज्ञान होता है। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जैसे आ जाएगा कक्षा, पुलिस, सेना, परिवार, दल, मेला, बारात। ध्यान रखिएगा
इनका भी बहुवचन नहीं होता है। कहते हैं जैसे हम लोग सेनाएं लड़ रही हैं, सेनाएं शब्द नहीं होगा, सेना ही होता है। सेना मतलब एक से अधिक लोग। एक आदमी सेना नहीं है, एक आदमी परिवार नहीं है, एक आदमी मेला नहीं है, एक आदमी दल नहीं है, जाहिर सी बात एक से ज्यादा। और जहां एक से ज्यादा ही है उनका बहुवचन कैसे होगा? तो इनका भी बहुवचन नहीं होता। क्या है? इनका बहुवचन नहीं होता है। क्या कहोगे? इनका बहुवचन नहीं होता है। इन मुख्य मुख्य चीजों को आप चाहे कहीं लिख भी सकते हैं। मैंने प्रारंभ से आपसे कहा था कि मैं संपूर्ण हिंदी घर बैठे निःशुल्क पढ़ाऊंगा। कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाएगी उसमें आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी को पढ़ते रहें, समझते रहें, और अच्छा है तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब आपका आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आएगा नंबर 5 पे? भाववाचक संज्ञा। परिभाषा होगी वे विकारी शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण या दोष का बोध होता है। का बोध होता है। अब यहां खास बात आपको क्या रखनी है? ये अनुभवजन्य व अस्पर्शी होती हैं। यानी ना तो इनको देख सकते हो, न छू सकते हो, केवल अनुभव कर सकते हो। जैसे शब्द आपके क्या बनेंगे अगर उदाहरण इसके दिए जाए? भूख, प्यास, मिठास, मानवता, राष्ट्रीयता, कोई भी भाव ऐसा आ जाएगा। बहुत अनेक शब्द होते हैं। अब यहाँ खास बात आपको क्या देखनी है? ये जो संज्ञाएं हैं ये जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? जातिवाचक संज्ञा से बनती है। तो एक तरफ आप लिखो जातिवाचक, अब एक तरफ लिखो भाववाचक। यानी प्रायः, सभी नहीं, प्रायः भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञाओं से होता है। जैसे लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है और लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। माँ एक जातिवाचक संज्ञा है, ममता एक भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, राष्ट्रीयता एक भाववाचक संज्ञा है। मीठा से क्या बनेगी? मिठास। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। अब एक मुख्य बात यहाँ और समझ लीजिएगा जो बहुत ही आपको काम में आएगी, समझने में काम में आएगी। देखिए, अगर किसी प्रकार की शिक्षा को आपने सिर्फ रटा है, रटने में क्या होता है? परीक्षा में थोड़ा सा क्वेश्चन घूम के दाएं बाएं आ गया तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सीखा नहीं है, सिर्फ रटा है। हिंदी एक भाषा है और दुनिया की कोई भी भाषा पढ़ी नहीं जाती है, सीखी जाती है। विषय को पढ़ा जाता है और भाषाएं सीखी जाती हैं। जैसे देखिए, अगर यहां हम शब्द बनाएं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में आए हुए शब्दों का बहुवचन नहीं हो सकता। अगर हम भाववाचक संज्ञा यहां लिखें
जैसे आपने भाववाचक संज्ञा लिखा परेशानी, परेशानी। फिर आपने लिखा आदतें, आदत। फिर लिखा मेहरबानी। फिर लिखा आपने कुर्बानी। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगर हम इनका बहुवचन करें, क्या कहेंगे? परेशानियां। परेशानियां का मतलब हो गया, देखो परेशानी दिखती नहीं, महसूस होती। अब अगर हमने परेशानियां कहा, संख्या हो जाएगी। अब कितनी परेशानियां हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, संख्या हो जाएंगी। आदत, आदतें कहते हो इनकी कोई 5 अच्छी आदतें बताओ। मेहरबानी का हो जाएगा मेहरबानियां, मेहरबानियां। और कुर्बानी का हो जाएगा कुर्बानियां। हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अभी 1 से ज़्यादा हो गए। तो जैसे कहा 5 आदतें बताओ, तो जो चीज़ आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो सारी केवल महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो काउंटिंग कैसे की? गिनती कैसे की? अगर कोई कहता है हमको भूख लगी है, तो भूख कितनी? 1 किलो 2 किलो? कोई उसका वेट नहीं है, छू ही नहीं सकते, तो वजन कैसे करेंगे? तो कैसे बहुवचन हुआ? तो क्या ध्यान रखिएगा अति महत्वपूर्ण बात को, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन किया जाए तो वे सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा में आए हुए शब्दों का ही बहुवचन होता है, अन्य प्रकार की किसी भी संज्ञा में बहुवचन नहीं होता है। देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रचलन में कुछ और है। जैसे प्रायः जितने भी पद होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, डीएम हो, एसडीएम हो, प्रधानाचार्य हो, आचार्य हो, अध्यापक हो, कोई भी हो, सभी पद पुल्लिंग होते हैं। क्या ध्यान रखिएगा? सभी पद पुल्लिंग होते हैं। और उस पद पर बैठा हुआ कोई स्त्री या पुरुष हो सकता है, लेकिन पद पुल्लिंग है, बैठा स्त्री पुरुष हो सकता है। राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठा है, कोई स्त्री है या पुरुष, वो अलग बात है, बट राष्ट्रपति का पद पुल्लिंग है। तो कई बार अगर किसी विद्यालय में कोई महिला प्रधानाचार्य है, उसको आप पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? श्रीमती प्रधानाचार्य। ये शब्द ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि प्रधानाचार्य होता ही नहीं। अध्यापिका कोई शब्द नहीं है, अध्यापक ही है। महिला है तो भी अध्यापक है, पुरुष है तो भी अध्यापक है। लेकिन अध्यापिका या प्रधानाचार्य ये प्रचलन में शब्द हो सकते हैं, ग्रामर से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम ये सभी संधियों को एक टेबल में एक साथ आपको बता दें, जिससे बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, तो सभी में पहला आता है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर आता है समूह या समुदायवाचक संज्ञा, फिर आता है आपका भाववाचक संज्ञा। अब क्या ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो भी शब्द आएंगे उनका बहुवचन नहीं होगा। जैसे कोई भी शब्द आ जाए, हिमालय, राम, कृष्ण, सूर्य, चंद्रमा, सीता, कोई भी शब्द आ जाए, इनका बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि एक हैं। और जो एक है लखनऊ, इसका बहुवचन नहीं होगा। भारत, बहुवचन नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा में शब्द आते हैं, इनका बहुवचन होता है, यानी बहुवचन किया जा सकता है। जैसे पुस्तक से पुस्तकें, विद्यालय से विद्यालयों, पहाड़ से पहाड़ों, पर्वतों, राज्यों, देशों, हो सकता है बहुवचन। द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ आते हैं, पदार्थ में नाप तौल वाली चीजें आती हैं, नाप और तौल वाली, इनका बहुवचन नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। समूहवाचक संज्ञा में एक से ज्यादा चीजें आती हैं, जैसे परिवार है, देश है, परिवार है आपका
कक्षा है, मेला है, दल है, टीम है, तो इनका बहुवचन नहीं होता है। बहुवचन, सेना का बहुवचन सेनाएं नहीं होगा, सेना ही होता है, बहुवचन नहीं। और भाववाचक संज्ञा चीजें दिखती ही नहीं, केवल स्पर्श की मतलब अनुभव पे आधारित है, अस्पर्शी हैं, तो इनका भी बहुवचन नहीं होता। यानी इसका मतलब यह है कि आप संज्ञा के साथ वचन भी सीख गए हैं, एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। तो अगर इन चीजों को लगातार आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो वो चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी, आत्मसात हो जाएंगी और बड़ी आसानी से उन चीजों को पहचान लेंगे। लेकिन केवल रटेंगे तो रटने वाली प्रक्रिया में अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, वो समझ से परे हो जाती है। तो इसी प्रकार बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों सहयोगियों को जरूर इसका लिंक भेजें। और हम आपसे वादा करते हैं कि संपूर्ण हिंदी शुरू से लगा के आखिर तक की आपको बताएंगे। इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी डाला जाता है जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो जो शॉर्ट वीडियो देखेंगे उसमें आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा, और जो वीडियो देखेंगे, जो क्लासेस देखेंगे, उनमें आपको हिंदी विषय के विभिन्न भागों की जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।